अब से कुछ महीने पहले एक न्यूज़ आई कि नासा की एक टॉप सीक्रेट फाइल लीक हो गई है और उस फाइल का नाम था प्रोजेक्ट एंकर। अब उस फाइल में कुछ ऐसे ऐसे खुलासे हुए, कुछ ऐसी ऐसी बातें सामने आई जो सुन के कोई भी आदमी, कोई भी इंसान इस दुनिया का बहुत ज़्यादा डर जाएगा। उस फाइल के हिसाब से, प्रोजेक्ट एंकर के हिसाब से 2019 में नासा के जो साइंटिस्ट हैं उनको कुछ बहुत खतरनाक पता चला। उन्हें पता चला कि दो ब्लैक होल्स जो अर्थ से बहुत दूर हैं, वहाँ से ग्रेविटेशनल रेडिएशंस आ रही हैं और दो अलग अलग स्पॉट से रेडिएशंस आके अर्थ के एकदम पास जाके इंटरसेक्ट करने वाली है और उस इंटरसेक्शन की वजह से प्लैनेट अर्थ पे 7 सेकंड के लिए जो ग्रेविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये होने वाला है 12 अगस्त 2026 रात को 8:03 पे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यस, यू हर्ड इट राइट। 7 सेकंड के लिए पूरे प्लैनेट अर्थ की ग्रेविटी ख़त्म होने वाली है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि बात तो सिर्फ 7 सेकंड की है, क्या ही हो जाएगा 7 सेकंड में, तो भाई ऐसा नहीं है। ग्रेविटी की वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है इस प्लैनेट पे। अगर इस पे ग्रेविटी नहीं होती तो यकीन मानिए आप और मैं यहाँ बैठ के ऐसे बात नहीं कर रहे होते, ऐसे वीडियो बना नहीं रहे होते, क्योंकि ग्रेविटी ही रिस्पॉन्सिबल है हर उस लाइफ सस्टेनिंग चीज़ को इस प्लैनेट में लाने के लिए, रखने के लिए, जो ज़रूरी है हम सबको एज ह्यूमन। सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं इस प्लैनेट पे, उनको ज़िंदा रखने के लिए। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि ग्रेविटी के जाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हमारा जो प्लैनेट है वो 1630 किलोमीटर की स्पीड से रोटेट करता है। बहुत ज़्यादा तेज स्पीड है, इसीलिए दिन और रात होते हैं। हम लोगों को नहीं पता चलता इसके बारे में, बिकॉज ग्रेविटी ने हमें बांध के रखा है प्लैनेट पे। तो प्लैनेट भले ही इतना तेज मूव कर रहा हो, हमारे लिए वो बिल्कुल मूवमेंट हमें समझ नहीं आती ग्रेविटी की वजह से। अब अगर किसी भी रीज़न से ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है तो सबसे पहले क्या होगा, हम हवा में उड़ जाएंगे। अब सिर्फ हवा में उड़ेंगे ही नहीं, हमारी स्पीड होगी 1630 किलोमीटर। और सिर्फ इंसान ही नहीं, सारे जानवर, सारी कार्स, बाइक्स, टैंक्स, शिप्स, बोट्स, जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हो वो सब हवा में उड़ जाएंगी और ट्रैवल करेंगी 1630 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये तो हुआ स्टार्ट। इसके बाद जितना भी पानी है हमारे प्लैनेट पे, ओशंस हो गए, रिवर्स हो गई, लेक्स हो गए, डैम्स हो गए, जितना भी पानी है, पॉन्ड्स वगैरह, सब पकड़ के वो सबको अर्थ पे बांध के रखा है, पकड़ के रखा है हमारी ग्रेविटी ने। तो अगर ग्रेविटी जाती है तो सिर्फ हम लोग ही नहीं, जानवर ही नहीं, गाड़ियाँ और वो सब ही नहीं, बल्कि पूरा पानी हवा में आ जाएगा और वो भी मूव करेगा उसी खतरनाक 1630 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और सिर्फ पानी ही नहीं, उसमें रहने वाली सारी मेरीन लाइफ, सारी मछलियाँ, हर तरह के जो मेरीन क्रीचर्स होते हैं वो सब हवा में होंगे उस क्रेजी स्पीड पे। इसके बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं किसी बिल्डिंग में चला जाऊंगा, जो बिल्डिंग तो ग्राउंडेड होती है, और किसी चीज़ को कस के पकड़ लूंगा, तो ये बहुत गंदा आइडिया है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमारे अर्थ को, जो हमारा जो पूरा मास है, हमारी जो कोर है, उसको भी ग्रेविटी ने पकड़ के रखा है। तो जैसे ही ग्रेविटी चली जाएगी, हमारा जो कोर है वो एक्सपैंड करने लगेगा। अब उस एक्सपेंशन की वजह से जितनी भी पृथ्वी में धरती है उनमें बड़े बड़े क्रैक्स आ जाएंगे और इतने ज़्यादा वायलेंट अर्थक्वेक्स आएंगे जितने ह्यूमन हिस्ट्री ने आज तक कभी महसूस नहीं किए। तो अगर आप बिल्डिंग में होगे, फुल चांस है कि वो बिल्डिंग पूरी तरह से शैटर होकर नीचे गिर जाएगी। उसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो फ्लाइट में रहना सबसे सेफ रहेगा, तो मैं आपको बताता हूँ वो सबसे बुरा आइडिया है। क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं उन सबको एटमॉस्फेयर पे पकड़ के रखा है हमारी ग्रेविटी ने। तो ग्रेविटी जाते ही ये सारी गैसेस लीक हो जाएंगी। सबसे पहले तो जो फ्लाइट्स हैं उनके इंजन बंद हो जाएंगे, बिकॉज कोई भी इंजन, कोई भी इग्निशन बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकती। तो जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनके इंजन बंद हो जाएंगे और वो क्रैश हो जाएंगी। 7 सेकंड का वॉयलेंट क्रैश। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ड्रॉप कर जाएगा कि हमारे जो ईयर ड्रम्स हैं, जिन्हें हम अपने कान के पर्दे बोलते हैं, वो लिटरली फट जाएंगे 7 सेकंड के अंदर उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ड्रॉप की वजह से। तो अब आप सोचिए, 7 सेकंड की ग्रेविटी जाने की वजह से क्या कुछ नहीं हो जाएगा हमारे प्लैनेट पे। अब अगर इस पूरे प्रोसेस में आप बच भी गए तो 7 सेकंड के बाद जब ग्रेविटी वापस आएगी
तो जितने भी लोग और क्रीचर्स और हर दुनिया भर की चीज़ जो आसमान में 1630 की स्पीड से उड़ रही थी, वो तकरीबन 7 सेकंड में 3.5-4 किलोमीटर आगे जा चुकी होगी और 1630 की स्पीड से वो नीचे धरती पे क्रैश करेगी। इस स्पीड से अगर आप क्रैश करते हो तो यकीन मानिए आपकी बॉडी की सारी बोन्स पाउडर हो जाएंगी। इसके बाद जो अर्थ का कोर है, जो ग्रेविटी की एब्सेंस में एक्सपैंड कर रहा था, ग्रेविटी के आते ही फिर कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा। तो बड़ी बड़ी सिटीज़ जो हैं हमारी, वो लिटरली अंदर ज़मीन के अंदर धंस जाएंगी और वापस से अर्थ कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा वायलेंट अर्थक्वेक्स आएंगे। और माना जाता है कि ये अर्थक्वेक सिर्फ 1 दिन 2 दिन के नहीं होंगे, ये शायद महीनों दर महीनों चले, जब तक पूरा कॉन्ट्रैक्ट होकर हमारा कोर वापस उस पोजीशन पे नहीं आ जाता। तो आप इमेजिन कीजिए, सिर्फ 7 सेकंड अगर ग्रेविटी हमारे प्लैनेट से चली जाती है तो जितनी भी लाइफ आज तक एग्जिस्ट की है इस प्लैनेट पे 4.5 बिलियन ईयर्स में, वो सब 7 सेकंड में खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं प्रोजेक्ट एंकर क्या है। कहते हैं 2019 में जब इन साइंटिस्ट को मालूम पड़ा कि भाई कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है, तो उन्होंने तब से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। कुछ आर्टिकल्स में यहाँ तक मेंशन था कि 2020 में जो पेंडेमिक आया कोरोना की वजह से, जो पूरा वर्ल्ड शटडाउन हो गया, वो सिर्फ इसीलिए किया गया ताकि इन गवर्नमेंट्स को टाइम मिल पाए, जो एलीट हैं, जो पावरफुल लोग हैं, उनको इतना टाइम मिल पाए कि वो अंडरग्राउंड बंकर्स बनाना शुरू कर दें। बिकॉज अगर सबके सामने ये बात बनती तो वो बात छुपती नहीं कि कुछ ऐसा होने वाला है। तो उन्होंने ये लॉकडाउन लगाया ताकि अंडरग्राउंड बंकर्स बनाने का टाइम मिल जाए और किसी को कानों कान खबर ना हो। कहा जा रहा है कि ढेर सारे ऐसे बंकर्स रेडी हो गए हैं और आइडिया इतना है कि 8 बिलियन लोगों को तो बचाया नहीं जा सकता, लेकिन जो भी एलीट क्लास है, जो सुपर रिच हैं, स्ट्रांग हैं, वेल्थी हैं, उन लोगों के लिए वो बंकर्स में एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया गया है। इनफ सप्लाईज है खाने पीने की, वो सालों साल वहाँ रह पाएँ और जब अर्थ बाहर से नॉर्मल हो जाए वापस कई सालों बाद, तो फिर से वो स्क्रैच से शुरू करके लाइफ को कंटिन्यू करें इस प्लैनेट पे। इसके अलावा ये भी बोला गया कि अलग से एक 89-90 बिलियन डॉलर का बजट सेट किया गया यूएस के द्वारा इस एक्सपेरिमेंट के लिए कि अगर पॉसिबल है कि वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट कर पाएँ, ताकि वो 7 सेकंड, जब ग्रेविटी प्लैनेट की नेचुरली चली जाएगी तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी सिर्फ 7 सेकंड ही हमारे प्लैनेट को बचा पाए। इसलिए ये ह्यूज बजट रखा गया है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब आप ये सोचोगे कि इतना कुछ होने वाला है तो लोगों को बता क्यों नहीं देते। यार, आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, अगर आज लोगों को पता चल जाए कि वो 7-8 महीने में डेफिनेटली मरने वाले हैं, वो कैसे बिहेव करेंगे? दुनिया में सिर्फ केओस होगा, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर जाएगा, सिर्फ रेप्स होंगे, मर्डर्स होंगे, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होगी, लूटपाट होगी, क्योंकि हर आदमी ये सोचेगा कि मैं अपनी लाइफ अभी अपने तरीके से जीऊँ बिना किसी से डरे। इतना ज़्यादा केओस होगा कि शायद 7 महीने से पहले ही हमारा जो पूरा प्लैनेट है, जो इसमें लाइफ है, वो ख़त्म हो जाए। शायद यही रीज़न है कि पूरी पॉपुलेशन के साथ ये शेयर नहीं किया गया कि कुछ इतना कैटास्ट्रॉफिक होने वाला है। और अब ये फाइल लीक हुई है तो कहा जा रहा है ये किसी ऐसे बंदे ने लीक की जो चाहता था कि हर इंसान के पास हक है कि उसे पता चले कि उसके प्लैनेट पे क्या होने वाला है। अब मैं आपको बताऊं, ये सब इन्फॉर्मेशन एक लीक्ड फाइल में थी, लेकिन इसको एक्नॉलेज अभी तक किसी भी बड़ी गवर्नमेंट बॉडी ने नहीं किया। इनफैक्ट जब नासा से भी पूछा गया तो उन्होंने क्लियरली कहा ये किसी फिल्म की अच्छी स्क्रिप्ट लगती है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब अगर आप मुझसे पूछें तो यार मैं भी ऑनेस्टली बोलूं, ये वायरल तो बहुत हो रहा है, चारों तरफ इसकी बात हो रही है, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह ने भी इसके आर्टिकल्स लिख दिए, लेकिन मुझे पता है ऐसा होगा नहीं। क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होने वाला होता तो नासा सिर्फ एक लौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो स्पेस और इस सब की स्टडी करता है। हमारा इसरो भी बहुत स्ट्रांग है, इसरो में भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। तो 100% हम लोगों को ये बात इसरो से मालूम पड़ जाती कि कुछ इतना कैटास्ट्रॉफिक होने वाला है और शायद हम कुछ ना कुछ ज़रूर प्रिपेयर कर रहे होते थे। लेकिन एक बात तो साफ है, अगर ध्यान से देखा जाए तो कितना प्रिसाइज हर चीज़ को होना था हमारे प्लैनेट अर्थ पे, ताकि इस पर लाइफ सर्वाइव कर पाए। सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, सिर्फ ग्रेविटी ही नहीं, अनगिनत चीज़ों को सही मात्रा में होने के बाद ये पॉसिबल हुआ कि हम और आप इसमें जी पाएँ। और आज आप खुद से पूछो कि हम इस प्लैनेट के लिए क्या कर रहे हैं। हमने इसे सिर्फ और सिर्फ नुकसान दिया है, पॉल्यूट किया है, ख़राब किया है, नेचुरल रिसोर्स को हम ख़त्म करने पे आ गए हैं। मेरे हिसाब से रादर देन बीइंग थैंकफुल, हम टोटल थैंकलेस और इग्नोरेंट हो चुके हुए हैं इस क्रिएशन की तरफ। हम भगवान को स्पेस के बाहर ढूंढते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, हर वो ज़रूरी चीज़ जो एक आदमी को ज़िंदा होने के लिए चाहिए, वो हमें ये प्लैनेट देता है। आई थिंक इट इज़ राइट टाइम कि हम मदर नेचर का ध्यान रखें, हमारे अर्थ का ध्यान रखें।
ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड आई विल बी बैक वेरी सून। थैंक यू सो मच।